ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर महाबहस जारी है कि क्या आज रैली में जो भीड़ दिखाई दी उसे ये मान लिया जाए कि वो मोदी फैक्टर है, और क्या अगर ये मोदी फैक्टर है तो इसका जादू हरियाणा में चलेगा। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हम लगातार पिछले 1.5 घंटे से इस पर चर्चा कर रहे हैं। पैनल से आपका तारुफ हम एक बार फिर से करा दें। सूरजपाल सिंह अम्मू जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सीमा त्रिखा जी हमारे साथ हैं, आप प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर धर्मवीर यादव पूर्व मंत्री हैं, हजका के नेता है, हमारे साथ मौजूद है। राजीव जेटली साहब हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिजली मंत्री हैं, रेवाड़ी कैप्टन साहब का गढ़ माना जाता है। रास बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, एक सवाल अम्मू जी ने आपसे किया था ब्रेक पर जाने से पहले, उस सवाल का जवाब आपसे जरूर चाहेंगे क्योंकि उसके जवाब में कई सारी चीजें छिपी हुई हैं। रेवाड़ी को लेकर क्या रणनीति है अब? देखिए, ऐसा है कि जहां तक अम्मू जी ने पूछा कि भी मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, ये सब भविष्य पे डिपेंड करेगा। अभी तो हमारे जो साथी हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, वो अपने ऑप्शंस नहीं क्लियर कर रहे हैं कि वो भाजपा से गठबंधन करेंगे में जाएंगे या इनेलो से गठबंधन करेंगे। जिस प्रकार से वो समय समय पर मंचों पे कहते रहे कि मेरे ऑप्शन ओपन है, वो कांग्रेस में भी रह सकते हैं, वो भाजपा में भी जा सकते हैं, वो इनेलो से भी गठबंधन कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने अपने जो खुलासा नहीं किया उन्होंने इस बात का, रणनीति का। ठीक है। तो जहां तक सवाल है मेरा या मेरे बेटे चुनाव लड़ने का, हमारी पार्टी के अंदर परंपरा ये कि हाईकमान डिसाइड करती कि टिकट किसको मिलनी है। ठीक है। हम तो तैयार है हर तरीके से, सशस्त्र हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अगर मेरे को या मेरे बेटे को आदेश देते हैं तो हम चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। यानी सिर्फ आदेश का इंतजार है कैप्टन साहब, केवल आदेश भर का इंतजार है। कैप्टन साहब, आदेश भर का इंतजार है, तैयारी पूरी है। हाँ, और दूसरी बात ये कि जहां तक इन्होंने कहा रैली की बात, एक बात मैं दो बातों कहना चाहूंगा। जहां तक रैली की बात इन्होंने करी है, हाई कमांड हमें आदेश दे, राहुल गांधी की या सोनिया गांधी जी की अगर रैली हम रेवाड़ी में करते हैं तो इससे बड़ी रैली हम करके दिखा देंगे और इससे ज्यादा उत्साहित लोग होंगे। तो ये इनको इस बात में इतना इतराना नहीं चाहिए। ये मात्र केवल इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान से और दिल्ली से और आसपास के प्रदेशों से इन्होंने भीड़ इकट्ठी कर ली है। उससे ये ना सोचे कि केवल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हजका और बीजेपी जो गठबंधन है वो कोई मजबूत गठबंधन नहीं है, और जिस प्रकार से इन्होंने कुलदीप बिश्नोई को वहां पर इग्नोर किया, ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ जो गठबंधन में दरार का कुछ मुझे अंदेशा नजर आ रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगर हमें मौका मिलता है रैली करने का, इससे बड़ी रैली भी हम करके हम दिखा देंगे। आप रैली करने की बात कर रहे हैं, आप जिनके लिए रैली करेंगे उनको तो पूरे देश ने नकार दिया है। अभी आपने दिल्ली में विधानसभा, अभी जो यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन हुए उसमें आपने नतीजा देख लिया। वो आपके राहुल गांधी जी जिसमें इंटरेस्ट लेते थे वहां पे भी फेल हो गए। बिहार वो पहले फेल होके आ चुके हैं। आप कब तक उनके लिए मेहनत करोगे जिसको देश पहले से ही नकार चुकी है? ऐसा बात सुनी, हिमाचल में आपने मुंह की खाई आपने। देखिए, हिमाचल में कैप्टन साहब, अगर आप हिमाचल गए हो तो आपको मालूम होगा हिमाचल में कांग्रेस नहीं, एक व्यक्ति विशेष ने अपनी वजह से चुनाव जीता था, कांग्रेस की वजह से नहीं जीता गया था वो। राजस्थान में चुनाव आप हारेंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव आप हारेंगे, दिल्ली में चुनाव आप हारेंगे, अभी आपको पता लग जाएगा कि आप कहां खड़े हैं। कैप्टन साहब, एक बात और चर्चा में रही, कैप्टन साहब आज की रैली में एक बात और चर्चा में रही, वो कोई पैमाना नहीं है कोई। कैप्टन साहब, एक बात और चर्चा में रही कि रेवाड़ी में बिजली की सप्लाई कुछ गड़बड़ रही कल से लेकर आज तक, इसके पीछे की वजह क्या रही? बिजली मंत्री ने अपना पूरा बिजली गुल कर दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोई ना कोई नहीं, ये हो सकता है कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो। हमने कोई जानबूझ के लाइट वहां बंद नहीं की है। हरियाणा में आज के बिजली की कोई समस्या नहीं है। हो सकता है वहां कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी हो, और ना हम ऐसी अच्छी हरकत करते हैं। पिछले दिनों इनके वहां किसी ने पोस्टरों पर काला पोत दी। अब ये आपस में इनकी गुटबाजी है, सुधा ग्रुप अलग है, राव नरवीर सिंह ग्रुप अलग है। आपस में एक दूसरे से ये आपस में इनमें खिंचाव आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से मोदी जी के पोस्टरों पर काला पोत दी। मैं ये केवल आरोप बेबुनियाद है, बल्कि मैं पहले कह चुका हूं, जिस प्रकार से गोधरा कार्ड के अंदर उनके तो स्वयं कलंक लगी हुई है, वो उसको आज तक नहीं धो पाए।
ठीक है, सीमा जी से इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन अमू जी एक और आज तस्वीर मंच पर दिखाई दी नरेंद्र मोदी के, और वो तस्वीर थी पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह की। वो वीके सिंह जो अन्ना हजारे के साथ देश भर में कई जगह भ्रमण कर चुके हैं और रैलियां भी कर चुके हैं। वीके सिंह की मंच पर मौजूदगी सूरजपाल अम्मू जी क्या इशारा दे रही है? मैं जनरल वीके सिंह जी के विषय में एक बात कहूंगा, वो अपने कुछ सिद्धांतों को और अपने कुछ मुद्दों को लेकर देश के अंदर चल रहे हैं। ठीक है। उन्होंने जो सेना की बात आज भी रैली के अंदर उठाई है कि भाई जो सेना का जो मॉरल डाउन हो रहा है वो केंद्र की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। मैं अगर कहूं, तो वो अन्ना के मन से भी कह रहे हैं, परंतु मैंने एक बात कही, मगर मैं जनरल वीके सिंह को एक सलाह भी देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो ऐसे ही कहते रहे तो बात नहीं बनेगी। अब उनको अपना राजनीतिक मंच तय करना चाहिए, और आज भी एक बहुत अच्छा मौका था। मैं समझता हूँ तो फिर गैर राजनीतिक आंदोलन का क्या? हाँ, जहां तक मैं समझता हूँ अन्ना के विषय में इतना ही कहना चाहूंगा, कहाँ किरण बेदी, कहाँ और लोग कहाँ गए, जो लोग गए, कुछ जो अब विधानसभा दिल्ली की जो तैयारी कर रहे हैं वो आप पार्टी वाले, ठीक है, वो अपने सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। बिजली का बिल नहीं भरेंगे, वहां से कनेक्शन काट देंगे, वहां कनेक्शन जोड़ देंगे। इन मुद्दों से कभी राजनीति नहीं होती, राजनीति चलती है हमेशा संगठन से। मैं समझता हूं जनरल वीके सिंह के साथ हिंदुस्तान में एक जो सैनिक समाज है वो जुड़ा हुआ है, और एक आम आदमी जो जनरल वीके सिंह की ईमानदारी के लिए उनके ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं जनरल साहब को ये सारी बातें ठीक है मुझे, हम जानना दो टूक शब्दों में ये चाहते हैं कि एक राजनीतिक मंच से वीके सिंह की दावेदारी क्यों? जो बात वो पूर्व सैनिकों के लिए या सैनिकों के लिए कहते आए हैं, उसके लिए अन्ना हजारे का मंच काफी है। पहले भी उन्होंने ये बातें कही हैं, और अगर ऐसा है तो फिर उस बात का क्या जो बार बार कही जा रही थी कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो गैर राजनीतिक मूवमेंट इस देश में खड़ा करना चाहते हैं। आज मुझे लगता है कि जनरल वीके सिंह राजनीतिक हो गए। आज तो लाखों लोगों के सामने वो मंच पर थे, और मोदी जी और राज्यवर्धन राठौर और जनरल वीके सिंह की जो गुफ्तगू, क्योंकि मोदी ने सिर्फ दो लोगों का नाम, देवीलाल के साथ रहे, बंसीलाल जी के साथ रहे, उन्होंने दो व्यक्तियों का नाम लिया। मंच संबोधन जो किया है वो उन्होंने राज्यवर्धन सिंह राठौर जो शूटर हैं, मंच पर मौजूद थे मुझे, मैं मंच पर नहीं था, हम मंच पर नहीं था, बात याद दिलाना चाह रहे हैं कि राज्यवर्धन राठौर का नाम याद रह सकता है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का नाम याद नहीं रह सकता। इसके पीछे की रणनीति क्या है? अब मुझे हम राज बिहारी जी के पास चलेंगे, आपके पास हम लौटेंगे दोबारा। राज बिहारी जी, जनरल वीके सिंह क्या आप राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं? नरेंद्र मोदी के मंच से पूर्व सैनिकों के बहाने आज उन्होंने जो बातें कही वो कम से कम यही इशारा कर रही हैं बिहारी जी। जनरल वीके सिंह का जो आखिरी पड़ाव है वो राजनीति है, और जब वो सेना अध्यक्ष थे जो भी उन्होंने सवाल उठाए, रिटायर होने के बाद जो सवाल उठाए, ये साबित कर रहा था कि वो कांग्रेस विरोधी राजनीति करेंगे। ठीक है। शुरुआत में वो अन्ना के साथ गए, अब उनको लगता है कि बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि पूर्व सैनिकों को जोड़ा जाए और जो बड़े अफसर हैं उनको जो शामिल किया जाए, और ये चर्चा नहीं है, ये एक पूरी तरह से ये बन गया है कि वीके सिंह लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे वो हरियाणा से लड़ें या हरियाणा के बाहर से लड़ें, जहाँ भी पार्टी को सूट करेगा। और ये आज उन्होंने आके ये संकेत भी दे दिया मोदी की रैली में कि वो भाजपा के साथ यहाँ आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अन्ना के साथ रहकर, और जिस तरह से अब अन्ना का आंदोलन थम गया है और अरविंद केजरीवाल उनके साथी उनसे जब अलग हो गए हैं, क्योंकि अगर आपने अन्ना का आंदोलन दिल्ली में देखा है, 2 बार 3 बार दिल्ली में आंदोलन हुआ जी, और जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, अब वो बाद में इसी मांग पर, अब इसी बात पर कहने लगते हैं कि नहीं हम राजनीति में आकर राजनीति की गंदगी दूर कर सकते हैं। तो यही आखिरी कथन मुझे लगता है राजनीति में आते वक्त वीके सिंह का होगा कि राजनीति में आके हम सैनिकों, पूर्व सैनिकों की मांगों को, सैनिकों की मांगों को, उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान राजनीति में आके वो रख सकते हैं। और ये साफ संकेत है आज की रैली में जिस तरह से उन्होंने यानी जनरल वीके सिंह ये समझ गए कि गैर राजनीतिक आंदोलन का कोई भविष्य कम से कम अभी के हालात में इस देश में नहीं है। अम्मू जी, बहुत सारी सलाह आज आपने हमारे इस कार्यक्रम में दी हैं, आपने बीजेपी को भी सलाह दी है, आपने वीके सिंह को भी सलाह दी है, इनेलो को आप क्या सलाह देना चाहेंगे आने वाले दिनों में?